सुनाओ रेडा लिमिटेड अब देखिए 201 रुपये 34 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड यहाँ पर हमारे सामने ये वापस से गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप देखें जिन लोज से ये उठकर हायर साइड गया वहीं पर वापस आ रहा है। बजट भी यहाँ पर आ चुका है एंड एक महीना ही रह गया है। आप जानते हैं कि प्री बजट पोजिशनिंग यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर होती है एंड उसका कोई रव ऑफ इफेक्ट दिखेगा एडा के ऊपर या नहीं दिखेगा। तो ये तो आप मान के चलिए कि ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ना बात आ गई है केपेक्स की। पूरा इंडिया का जो सेक्टर्स हैं वो ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ तो एक खास बात लेकर आएंगी, केपेक्स की बात करेंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है एंड अगर ग्रोथ नहीं होगी तो सिंपल सी बात है उसका इम्पैक्ट हर जगह अभी देखने को मिल ही रहा है। ये इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये बजट काफी इंपॉर्टेंट है। पीएसयूज यहाँ पर आस लगाए हुए हैं, ये एक हकीकत बात है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लौता पीएसयू एक ऐसा स्टॉक देखने को मिल रहा है जो ईयर टू डेट के हिसाब से 92.39% का रिटर्न नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रहा है। अब ये 6-7 दिन के अंदर कुछ होना नहीं है इस मार्केट के अंदर, ये आप मान लीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाना है एंड आप मान के चलिएगा कि ये बजट से 10-15 दिन पहले पोजीशनिंग होने लगेगी इस मार्केट के अंदर। मार्केट अपने आप को पोजीशनिंग बनाने लगेंगे लोग क्योंकि बजट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का। एंड आप ये देखिए कि अच्छी खबरें अब रिएक्ट नहीं कर रही है। पहले तो 100 करोड़ की भी खबर अगर आ जाती थी इरडा के अंदर तो 10% का जंप हो जाता था, बट एक्चुअल बेसिस पर अब कुछ भी इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। अच्छी खबरों का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, इवन इसके ऊपर तो बात ही नहीं करेगी। ओडिशा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 3000 करोड़ का यहाँ पर ना सैंक्शन किया गया है लोन इरडा की तरफ से एंड 10 गीगावाट की कैपेसिटी बाय 2030 यहाँ पर जो ओडिशा टारगेट कर रहा है उसको पूरी करने में हेल्प करेगा। तो ये खबर आई बट इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, लेकिन खबर बहुत पॉजिटिव है। एंड हाल फिलहाल की बात करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मंदी के अलावा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह इतनी गिरावट है। इवन ईयर टू डेट के हिसाब से यहाँ पर ना स्टॉक्स आ चुके हैं। पीएसयूज तो यही कर रहे हैं भैया, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज ईयर टू डेट के हिसाब से उससे प्राइसिंग को तोड़ गया है, यानी कि 1 जनवरी के प्राइसिंग को तोड़ गया है। इरडा फिर भी इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर 92% तब भी आपका रिटर्न जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ले जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है भैया। ये स्टॉक के अंदर वाकई में जो निवेशक है वो एक फंडामेंटल नजरिया कुछ देखकर चल रहे हैं। अभी अगर आप देखें तो थोड़ा सा हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, बट बात यही है कि एक तो आप अकेले हैं, यानी कि आपके जैसा कोई दूसरा लिस्टेड नहीं है जो ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आपका जो है ना इस हिसाब से अगर आप वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। एंड वही चीज हमने देखी कि 310 रुपए के आसपास से ये स्टॉक गिरा। नंबर्स कुछ खास आ नहीं रहे थे लेकिन गिरा, वो वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से गिरा। लेकिन जो टिक रहा है ये, यानी कि मार्केट कुछ भापने की कोशिश कर रहा है। एंड 37.88 का जो पी रेशियो है, हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन जाए बिकॉज ऑफ अगर अच्छे नंबर्स वाकई में आ गए इरडा के तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज अगर नहीं आते हैं तो फिर ये एक हाई वैल्यूड स्टॉक में हो जाएगा। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी ये देखने वाली बात है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट काफी इंपॉर्टेंट है। बजट में अगर केपेक्स की बात करी गई, वाकई में केपेक्स यहाँ पर जो है लाया गया इंडिया के अंदर, तो फिर ये सभी सेक्टर, ये सभी स्टॉक्स यहाँ पर चमकते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज वही फीकापन यहाँ पर जो है ना मार्केट के अंदर दोबारा कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने बजट ही है सब कुछ, इस वक्त तो सब कुछ बजट ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो 5.86 का प्राइस टू बुक वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान में रखा करिए। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अलग अलग के प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है ना बजाज फाइनेंस के टक्कर दे रहा है। आप बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम के ऊपर निकल गए हैं, 5.60 टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं एनबीएफसी के अंदर हर किसी की एक अलग वैल्यू आकी गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जरूरी ये नहीं है कि बजाज फाइनेंस के ऊपर नहीं निकल सकते, जरूरी ये है कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या एक सॉलिड ग्रोथ आ रही है। मतलब एक मान के चलिएगा मार्केट क्या देखता है कि अगले 10 साल तक क्या ये कंपनी लगातार ग्रो कर सकती है। 1-2 क्वार्टर में मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन क्या कंटिन्यू ग्रो कर सकती है। 15-20% का जंप हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखने को मिल सकता है। अगर ये हो सकता है तो हम इसकी वैल्यू ऊपर ही रखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ऊपर देखने को मिलेगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें ये इरडा के अंदर देखने को मिल रहा है। बट अभी तक क्या हुआ क्या है, क्वार्टरली नंबर्स
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता है, बिल्कुल इनलाइन रहे हैं। ग्रोथ की कोई यहाँ पर ना बात है ही नहीं, ग्रोथ की यहाँ पर ना कोई जगह देखने को नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ लानी पड़ेगी, मैनेजमेंट को ये ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हाई वैल्यू पर सस्टेन नहीं कर सकता, मार्केट तवज्जो नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। तो आने वाले क्वार्टर कुछ बहुत ध्यान देने वाले हैं। भले ही यहाँ पर ना 110 रुपए का आपके सामने डिस्काउंट देखने को मिल रहा हो, लेकिन फिर भी अभी हाई वैल्यू पर है एंड मार्केट ये देखेगा कि आप ग्रोथ ला पा रहे हो आगे या नहीं ला पा रहे हो। नहीं ला पा रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात आएगी भाई, क्योंकि एनबीएफसी में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर आप उठा के देखेंगे, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आप समझेंगे उस चीज को, आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे, उनकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखकर आप दंग रह जाएंगे, उनके मार्केट कैप देखकर दंग रह जाएंगे, उनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखकर दंग रह जाएंगे। तो ये बात है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर एनबीएफसी में कोई तेजी नहीं आ रही है एंड शायद यहाँ पर ना रेट कट का भी थोड़ा सा इंतजार है लोगों को, एनबीएफसी को भी इंतजार है, तो शायद रेट कट के टाइम शायद कुछ इंपैक्ट आए। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखें, क्योंकि एक लंबे टाइम से हमने एडा के ऊपर बात नहीं करी है, क्योंकि एडा उधर ही घूम रहा था, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके थे, चार्ट पर मैंने हर चीज आपके सामने रख दी थी, अभी तक तो वही होती हुई नजर आई। म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड जिस तरीके से 110 रुपए का डिस्काउंट आया है स्टॉक के अंदर, कोई बाइंग नहीं देखने को मिली है। आप देखो कोई बाइंग है नहीं। एचडीएफसी का जो टॉप स्कीम है जो इसके अंदर निवेशित है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, उसने अपने शेयर्स बढ़ाए नहीं, जितने थे उतने ही रखे। उसके बाद सबने बढ़ाए हैं, बट उनकी वैल्यू आप देखें 8 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ इस तरह की है। तो और वो बढ़ा कितना है, 2% 3%, ये इस तरीके से। यानी आप ये समझिए कि एक 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 जीरा आपने डाल दिया सब्जी के अंदर, तो वो सिंपल सी बात है क्या ही वो उसमें कुछ होगा। 60 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है रेडा का, आपका सब कुछ जोड़ेंगे तो 60 करोड़ नहीं निकलेगा उसका। तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इवन आप देखेंगे 10% छोड़िए, 1% भी नहीं निकल रहा है, 1% से भी ब्लॉक है यहाँ पर जो है ना, इन टोटल वैल्यू निकलेगी। एंड लास्ट तो समझने की कोशिश करते हैं कि एडा की चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये पहली बात तो यहाँ पर ना याद रखिएगा कि बजट ही सब कुछ है इस वक्त, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कुछ भी गिरावट आए, कुछ भी तेजी आए, डजेंट मैटर, बजट ही सब कुछ करेगा एंड बजट के बाद जो होगा वही हकीकत होगी। उससे पहले तो आप ये कह सकते हैं कि प्री पोजिशनिंग या वगैरह वगैरह, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यहां पर अपनी बात खत्म करते हैं। आप समझते हैं कि ट्रेंड जो है वो कैसा चल रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है। यस, मैं देखिए आपके सामने जब मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा था तब मैंने एडा के बारे में लास्ट बार ही बात करी थी उस वक्त, एंड मैंने आपसे कहा था कि 180 के अराउंड आपको जो है वो एक सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो गया तो फिर यहाँ पर ना बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। एडा के अंदर क्या हुआ, वहीं से ये घूम गया, वहीं से ये घूम गया, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है, उसके बाद से लेकर अब तक बात हुई है, अब यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर ये अपने को देखने को मिला 200 एक अच्छा खासा यहां पर जो है ना आपके सामने लेवल था जिसे हमें क्रॉस करना था, उसे गैप अप करवा कर क्रॉस करवा दिया एंड उसके बाद तेजी हो गई एंड वापस से जब उसी लेवल को रीटेस्ट किया तो वहीं से हम घूमे, 200 रुपए से घूमे एंड उसके बाद 230 के 228 के अराउंड तक गए। इस तरीके से तेजी हुई थी, वहां से हमने जो है एक गिरावट देखी है जो कि हमें वापस से 200 के लेवल पर लेके आए। 200 क्यों इंपॉर्टेंट है, 200 आपके सामने इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके सामने मंडे या ट्यूसडे को जो तेजी हुई थी, या पिछले हफ्ते, एक्चुअल में पिछले हफ्ते जो तेजी हुई थी वो आप देखो किस तरीके से, ये शायद फ्राइडे का दिन रहा होगा, फ्राइडे का दिन रहा होगा, फ्राइडे या आपके सामने थर्सडे या फ्राइडे समथिंग, थर्सडे के आसपास का जो भी है, बट 200 से घूमे एंड आप 214 रुपए तक गए। सेलिंग कहां से आई, आप देखिएगा यहां पर एक पैटर्न बन रहा था, इस पैटर्न का मिड पॉइंट आपका जो है वो बिल्कुल सटीक आपका 214 बना हुआ है, 214 के आसपास। आप यहां पर नया एकदम चलते हैं 3-4 दिन पहले 214 से ही यहां पर ना प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये साफ साफ देखने को मिला। इसको क्रॉस नहीं कर पाए हो आप, यानी कि हमारे सामने एक रेजिस्टेंस क्या है, 214 रुपए 215 रुपए, जिसे हमें क्रॉस करना है आने वाले वक्त में। अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे तो फिर काम नहीं मिला। तो ये पहला नेगेटिविटी हमें जो देखने को मिल रही है वो ये है, जिसे हम क्रॉस करके बढ़े थे उसको ही हमने तोड़कर नीचे आया, तो अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, दूसरी नेगेटिविटी क्या देखने को मिल रही है,
आपके सामने 50 और 200 डेमा, उसके नीचे स्टॉक काम कर रहा है। दो मूविंग एवरेज, एक्चुअल में 3 मूविंग एवरेज, एक तो आपका 100 डेमा जो है वो 220 पर सेटल है। आप 50 और 200 डेमा को तोड़कर नीचे आए, एंड आज की डेट में जो टॉप बनाना, आज की डेट का इंटरडे में जो टॉप है, वहां अगर आप देखेंगे तो 200 डेमा से ही सेलिंग आई है। बस ये 200 रुपए का लेवल नहीं तोड़ रहा है, सिंपल सी बात है। अगर ये टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा गैप है, ये 195 या 194 के राउंड है, पहली बात तो ये फिल होगा, उसके बाद घूम जाए तो अलग बात है। अदरवाइज ये एक रेंज में रह सकता है बजट तक। किस रेंज में? 181 और 200। एंड बजट के कुछ दिन पहले यहां पर जो है ना मूव स्टार्ट हो सकता है, अगर होगा तो बस अभी यही है यहां पर। तो ये आपके सामने दो चीजें काफी नेगेटिव देखने को मिल रही है। एक तो 214 215 के आसपास का लेवल तोड़ दिया, दूसरा आप यहां पर मूविंग एवरेजेस के नीचे है। अब यहां पर 200 रुपए ये जो आपको अभी संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना संभालेगा ये देखने वाली बात है। अगर यहां से घूम गए तो अच्छी बात है, लेकिन जब तो 215 नहीं निकलेगा तब तक यहां पर ना एक अच्छा यहां पर ना पोजीशनिंग नहीं हो सकती एडा के अंदर। तो इसीलिए ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे पता नहीं कितना यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा फॉलो अप आ जाए वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात है। बट अभी हाल फिलहाल में जो देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। बाई कहाँ करें? अगर आपको जो है बाई चांस 180 के अराउंड अगर देखने को मिले तो ही अगर आपको बाई करना है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप एडा की तरफ बढ़ रहे हैं बाई करने के लिए, तो आपके लिए बाई करने के लिए अच्छी जगह यही होगी कि जितना पास 180 के आसपास मिले तब, लेकिन विद स्टॉप लॉस, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी होगी मार्केट के अंदर इस महीने, ध्यान रखिए। अब आपका एक सवाल होगा, क्या बाई कर सकते हैं एडा को? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप बाई करने के लिए रख के चलना चाहते हैं, मतलब होल्ड करना चाहते हैं एक लंबे वक्त के लिए, तो अगर ये आपको 180 के आसपास मिले तो आप आगे बढ़िएगा। जैसे 185 186 के लेवल देखने को मिल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए आपके पास। अभी क्या है, थोड़ी सी आपको जो है यहां पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव है। एंड पीएसयू में अगर किसी के पास रिटर्न है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडा के पास है। क्या ये रिटर्न जाते हुए देखने को मिल सकते हैं? नहीं, इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आप, अगर आप बाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, अगर बाई करने के लिए बढ़ रहे हो, एडा अगर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं भाई मेरे को बाई करना है, तो आप बढ़ सकते हैं। तो ये 180 के अराउंड जितना भी मिले ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप होल्ड कर रहे हैं हायर लेवल से, तो क्या निवेशक के पास एक ही टूल होता है एवरेज का। जब तक 180 है तब तक यहाँ पर एवरेज मत करिएगा। अगर आप एवरेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एवरेज करना है, अगर 180 टूटे तो ही आप एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाइएगा। जब तक 180 स्क्रीन पर है तब तक आपको डरने की बात नहीं है। तो बस इतनी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बजट पर ध्यान दीजिए, बजट से ही सब कुछ क्लूज निकलेंगे। आगे किस तरफ एडा को जाना है वो बजट से ही तय होगा। उससे पहले तो प्री पोजिशनिंग या फिर उसका फायदा उठाना कह सकते हैं, थोड़ा सा मूव क्रिएट करना, थोड़े से पैसे वैसे कमाना, ये मार्केट करेगा इस महीने जनवरी के अंदर। तो एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।